हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल। वेट करते हैं मानसी थोड़ी देर चालू। साक्षी, अभी मानसी नहीं आई है। ठीक है, थोड़ी देर में करते हैं स्टार्ट, 2-3 मिनट के बाद। गुड आफ्टरनून सर। ठीक है, यस सर। गुड आफ्टरनून। ठीक है, अभी करता हूँ स्टार्ट। थोड़ी देर में 2-3 मिनट रुक जाओ, अभी सब आ जाए। थोड़ा सा मैं पानी नहीं पी लेता हूँ, फिर करता हूँ स्टार्ट। ओके ठीक है, सर। ओके। ओके ओके। हेलो सर। हाँ साक्षी, सर मेरी ना 2 क्वेरी है। बोलो। सर एक तो ना कल अब जैसे ना क्विज कल दिए तो उसमें मतलब दो दो मतलब दो, जैसे वो सी लैंग्वेज भी दे सकता है और बेसिक भी दे सकता है, दोनों बार ही दे सकता है।
मतलब आपका बेसिक नहीं था, आपका खाली सी था आई थिंक। हाँ मेरा सी का ही था, लेकिन सर मैंने अभी वैसे बेसिक का भी कोई क्विज नहीं दिया, मतलब बेसिक का मेरा पहले पेपर भी नहीं दिया उधर, कोई बात किया नहीं, था लेकिन क्विज है दिया वो, नहीं। क्विज है, उसका टेंशन मत लो, क्विज है वो। सर एक चीज और पूछनी है। हाँ हाँ। सर मेरे ना लैपटॉप पे ना थोड़ी परेशानी आ रही है, बार बार मेरे लैपटॉप पे ना कभी अपडेट मांगता है, कभी ना वो बार बार, और उसको ना मैंने स्कैन किया था, पता नहीं ये बाइट फैन से जो एंटीवायरस होता है ना, इससे स्कैन किया था, तो इसमें ये वो कह रहा है कि मतलब 5 रिस्क एरर दिखा रहा है कि हैकिंग का, तुम्हारा हैक भी हो सकता है अरे और आईपी एड्रेस तुम्हारा ना विजिबल है। वो ना ये फेक, तुमने ना एक्स्ट्रा, मैंने कहा था ना कुछ टाइम भी कि आपने एक्स्ट्रा एंटीवायरस डाल रखे हैं। अभी लैपटॉप ऑन है आपका? यस सर, यही दिखाना है सर, आईडी परेशानी है इसमें। एक मिनट में देख लूँ उसको। एक, यस सर वही दिखाना था मुझे। एक्सेप्ट करना उसको। एक मिनट, कर दिया सर। पहले ना इसको, अपडेट हो रहा है विंडो, हाँ देखो हाँ इसको ना सर हटाओ। मांग, ये देखो आपने दो दो एंटीवायरस लगा रखे हैं ना, एक एंटीवायरस ये दूसरा एंटीवायरस, ये क्या करते हैं, ये हैंग करते हैं। ठीक है, तो एक ही एंटीवायरस चलाओ। ठीक है, तो ब्लूटूथ को हमेशा बंद रखा करो, ब्लूटूथ आपका ऑन है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, ये एंटीवायरस को हटा देते हैं। ठीक है, तो विंडो अपडेट हो रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विंडो अपडेट होने का मतलब होता है नए फीचर, ये देखो ये दो दो एंटीवायरस लग रहे हैं। आपको सोचो डबल डबल चेकिंग हो रही है। मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था ना क्योंकि इसको हटाना। सर मैंने हटाने की कोशिश की थी लेकिन ना हाँ, हटता नहीं। हटा। ये भी अनइंस्टॉल होगा, किसी देर में होगा। इसमें ना विंडो डिफेंडर होता है, उसी को रहने दिया करो, ये सब मत डाला करो अलग अलग एंटीवायरस, ये पूरे सिस्टम को हैंग कर देते हैं। ओके सर। एक सिस्टम में एक सर ही एंटीवायरस होना चाहिए। सर वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जैसे वो बोल नहीं रहा है कि नहीं, पाँच मतलब। हार्डवेयर हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी देखना हटते सब ठीक हो जाएगा। अरे वो आप लोगों को ना परेशान करते हैं, बोला होगा कि ये रिस्क है, फिर आपको ठीक करने जाओगे बोलेगा खरीदो, समझ रहे हो? हाँ कुछ तो ऐसे ही इसलिए, बोला है अभी कि 5 रिस्क है कुछ। है ना, तो वो तो आपको करो। हाँ, फिर बोलेगा उसको, आप आपको ठीक करने जाओ फिर बोलेगा आप खरीदने के लिए, हाँ हाँ ऐसे चीज होती है। हाँ। अभी नहीं, सिस्टम रीस्टार्ट होगा। ठीक है, मेरा यहाँ से कनेक्शन टूट जाएगा, तो रीस्टार्ट होने के बाद चालू होगा तो मुझे फिर दिखाना, मैं चेक करूँगा। ठीक है, अब ये ओके इंस्टॉल सर। हो रहा है, तो उसका विंडो डिफेंडर ऑन कर देंगे, विंडो डिफेंडर ऑन करने के बाद चल जाएगा। तो विंडो अपडेट होने का मतलब समझते हो, कि वायरस को ही हाँ रिमूव कर देता है। इसलिए हमेशा तो विंडो अपडेट रहनी चाहिए, अगर इंटरनेट है प्रॉपर तरीके से घर में, तो एवरी टाइम विंडो अगर हमेशा अपडेट हो रही है तो होने दो। ठीक है, अब इसके अंदर ना तुम विंडो 10 डलवा लेना, फायदेमंद रहेंगे आप। सर मुझे तो पता नहीं है, और मतलब और कोई हेल्प करता ही नहीं है, बोला था किसी को उसने भी नहीं किया। तुम्हारे घर में पेन ड्राइव है? यस सर है।
मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा तो कर लोगे, विंडो 10 डाल लोगे, लेकिन ड्राइवर नहीं होंगे फिर तुम्हारे पास, ड्राइवर भी डलवाने के लिए। अरे एक दिन खुल जाए लॉकडाउन, सबकी प्रॉब्लम ठीक कर। और मानसी कैसे हो आप? ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? 1 नवंबर। सर एक चीज बोलनी थी, मैंने क्वेश्चंस बोलो। ट्राई करे थे, मुझसे दो नहीं, मेरे से 2 क्वेश्चंस नहीं हुए, एक लीप ईयर वाला और एक क्वेश्चन और रिमाइंडर वाला। बाकी तो मैंने प्रोग्राम लिख लिया, मैं जब भेज रही थी तो वो जा ही नहीं रहा था, मेरे को मैसेजेस सारे मिल रहे थे बट मेरा मैसेज जा ही नहीं रहा था। मैंने उसी दिन कर लिया था जिस दिन होमवर्क दिया था, तब से अभी तक भेजा, अभी तक एक भी नहीं गया। कोई बात नहीं, परेशान मत हो, अभी कर लेंगे। हाँ ठीक है सर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर एक रिक्वेस्ट है सर, आप ही विंडोज 10 अगर डाल सकते हो तो अभी डाल दो। अभी नहीं डलेगी, बहुत टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा उसको आपको तो फिर फिर जब आना पड़ेगा मेरे को। अच्छा फिर जब लॉकडाउन एक दिन तो खुले तभी दिखाऊं। नहीं, मेरे को अभी देख रहा हूँ, मैं कर देता हूँ यहाँ से, दिक्कत नहीं होगी अभी। इसको आप कर दो रीस्टार्ट, ठीक है? बंद होगा अभी यहाँ से। देखो अभी मैं रीस्टार्ट करता हूँ, उसको कैसे चलेगा ये देखो। ठीक है, रीस्टार्ट होकर ऑन होगा तो मुझे बताना, ठीक है? अच्छा। रीस्टार्ट हो रहा है ना वो? लास्ट क्लास में मैंने इफ करा दिया था ना, स्विच कराना है ना? नहीं नहीं, खाली इफ ही कराया था मैंने, इफ एल्स नहीं कराया। इफ एल्स करा दिया, इफ एल्स इफ नहीं कराया, और नेस्टेड इफ एल्स नहीं कराया। स्क्रीन स्टॉप होगी होगी ना? यस सर। 1 मिनट अभी आएगा, ये दिक्कत हो जाती है। मैं एक्चुअली अपना एक प्रोग्राम मैंने सेव करके रखा था, मैं ढूंढ लूंगा।
देखो 3 GB आपका डेटा क्लीन हुआ, जो डंप फाइल थी ना जो आपके सिस्टम में। हेलो साक्षी, यस सर। 3 GB डेटा क्लियर करा है, डंप करप्ट फाइल थी जो आपके सिस्टम को स्लो कर देती है। अच्छा ठीक है, हो गया। अब इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, तो फिर खरीदने के लिए बोलेगा। महीने 1.5 महीने में बाद इंस्टॉल करके क्लीन कर लो, देन इसको हटा दो दोबारा, ताकि ये पैसे न मांगे। पेड सर्विसेज होती हैं ये। ठीक है, मेरे आपका सिस्टम थोड़ा ठीक हो गया होगा। ठीक है, डिफेंडर, ठीक है। इस डिफेंडर इसको मैं अपडेट पे कर देता हूँ ताकि ये ऑन हो जाए। ठीक है, ये चलाया करो, ये विंडो डिफेंडर बढ़िया होता है कि सिस्टम को सिक्योर रखता है। ठीक है, बाकी तो पेड सर्विसेज है, अगर पे नहीं करके खरीदते हैं एंटीवायरस को तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इसलिए मैंने ये अपने लैपटॉप में विंडो डिफेंडर चला रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से। ठीक है, हाँ मानसी बोलो। सर नोट कर लिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा मानसी का सिस्टम देख रहा था इधर। हाँ कोई बात नहीं सर। ठीक है मानसी, ये भी चल जाएगा ये। ठीक है, स्कैन पे क्लिक करो, आपका सिस्टम स्कैन हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा विंडो डिफेंडर होता है। ठीक है, तो ये टूल्स है इसके। सर मतलब वो ऐसी एरर दिखा रहा था, मतलब था नहीं कुछ ऐसा। कुछ नहीं है, देखो सिस्टम कितना बढ़िया हो गया, आप देख रहे हो। यस सर। ठीक है, यस सर। क्लोज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सर वो विंडोज 10 हो सकता है? ऐसे नहीं होगा ऑनलाइन, उसके लिए पहले पूरा सिस्टम डिलीट होगा, पूरा सिस्टम फॉर्मेट होगा, हाँ। सारी चीजें जितनी भी है ना, चीजें जितनी भी हैं स्क्रीन यस पे सर। सारी डिलीट होंगी। पहले सबको, जैसे कि तुम्हारे पास ये ड्राइव है ना, सिर्फ ये ड्राइव में रखा करो सारा सामान इम्पोर्टेंट। जैसे डाउनलोड के अंदर जितने भी फोल्डर दिख रहे हैं ना आपके लेफ्ट साइड में, तो सारे इसके पे जितना भी डेटा सारा डिलीट हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, दूसरी ड्राइव के अंदर रखते हैं डेटा। इम्पोर्टेंट डेटा हमेशा दूसरी ड्राइव में रखा करो, सी ड्राइव में मत रखा करो। बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं सारे के सारे डिलीट होंगे, दोबारा सब कुछ रिफ्रेश से डालना पड़ेगा। ठीक है, तो विंडो 10 चलेगी इसके अंदर तो बढ़िया हो जाएगा, बिल्कुल एक नंबर चलेगा, बढ़िया। ठीक है, यस सर। तो मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये चलेगा। मैंने इसमें से जितना भी कूड़ा कबाड़ा था ना, जितना भी कूड़ा कबाड़ा था सारा डिलीट कर दिया इसमें से, मतलब कि सफाई कर दिया आपके लैपटॉप की। अभी हैंग नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, मतलब कि सब चीज ठीक हो गया। ठीक है, और जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना तो वो एंटीवायरस चल जाते हैं, तो दो एंटीवायरस नहीं होता कभी भी लैपटॉप में, एक ही एंटीवायरस होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, अगर दो रखोगे दोनों अपनी तरफ से चेकिंग करेंगे और वो हैंग कर देंगे आपके सिस्टम को पूरा का पूरा। यस सर। अब जब भी करना हो तो सी क्लीनर वाला वो जो आपने करा था वही अब करूं, या क्लीन फिर करना वो हो, वैसे विंडोज? एंटीवायरस डिफेंडर है तो एंटीवायरस विंडो डिफेंडर ही है। यहाँ पे जब प्री डिफाइन मिल रहा है, यहाँ पे विंडो डिफेंडर लिखना है, बस आ जाएगा ये रहा फायरवॉल के नीचे। इसको ऑन करना, अभी ये अपडेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्कैन पे जाओ, जब क्लिक करो कौन सा स्कैन करना है, फुल स्कैन करना है, जल्दी स्कैन करना है, क्विक कस्टम करना है, पर्टिकुलर चीज को करना है। फुल करोगे पूरा सिस्टम स्कैन होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये इसी को यूज कर लिया करो, बेस्ट है विंडो डिफेंडर। और 10 का तो एक नंबर का है बिल्कुल, विंडो 10 के अंदर जो डला हुआ है। ठीक है, मैं क्लोज कर रहा हूँ इसको। ओके सर, थैंक यू सर। ये नोट हो गया? वेलकम यस वेलकम। सर। ये नोट हो गया पूरा? यस सर हो गया। ये जरा लास्ट वाला ये रह नहीं गया। हुआ? हाँ,
हो गया मानसी नोट, साक्षी नोट, दोनों का हो गया? यस सर हो गया। समझा दो उसको। यहाँ पर ना देखो 4 साल का होता है हिसाब किताब, है ना, सेंचुरी भी होती है, तो इसके हिसाब से 4 से भी करके देख लिया, 100 से भी करके देख लिया, 400 से भी करके देख लिया। इसको प्रोग्राम को चला के देखते हैं। देखो ये 1900 डाला हुआ है, तो 1900 को क्या बताता है ये लीप ईयर है कि नहीं। ठीक है, बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, 1900 इज अ नॉट लीप ईयर। लीप ईयर कौन कौन सा होता है, नेट से निकालू क्या? वो तो पता सर भी नहीं है। 2020 भी 2000 था अभी, 2020। देखते हैं। ठीक है, दिख रहा है? यस सर। लीप ईयर हो गया, यानी ये था कि 400 से, जैसे कि पहले जो वैल्यू आ रही है अगर पूरी 4 से डिविजिबल है तो उसका वो क्या है, इक्वल इक्वल 0 के, तो फिर वो दोबारा चेक करेंगे। इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स, एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स। तो देखो पहला इफ एल्स, इसके अंदर दूसरा इफ एल्स, इसके अंदर तीसरा इफ एल्स। तो पहले इसने 4 से किया, फिर 2 से किया। ठीक है मानसी, क्या हो रहा है? यस सर, यस सर। पीछे से कुछ क्या आवाज नहीं, आ रही है? वो काम कर रहे हैं सर, इसलिए आवाज आ रही है। कोई नहीं, म्यूट कर दो ना, फिर समझा रहा हूँ मैं। ठीक है सर। म्यूट कर दो। तो देखो 100 हो गया, फिर मैंने 400 से किया। अगर ये भी चीज ट्रू हो गई, ये भी चीज ट्रू हो गई, और ये भी चीज ट्रू हो गई, तो लीप के अंदर मैंने क्या कर दिया, ट्रू। मैंने बताया था हमारे पास बुलियन होता है, इसके अंदर 2 वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो लीप एक वेरिएबल है जिसके अंदर भी इनिशियली क्या है, फॉल्स। तो जैसे ही ये तीनों कंडीशन, ये भी कंडीशन ट्रू हुई, ये भी कंडीशन ट्रू हुई, और ये भी कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है, अगर वो होती है तो क्या करेगा, लीप की वैल्यू क्या कर देगा, फॉल्स से ट्रू। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है, 100 से हो रही है, 4 से हो गई लेकिन 100 से नहीं हुई, तब भी क्या कर रहे हैं हम उसकी वैल्यू को ट्रू। देखो फिर ये बाहर वाले पे आया, यानी अगर अगर वो किसी से भी नहीं हो रही तो उसके अंदर क्या रहेगा, हमेशा फॉल्स। तो जैसे कि 2020 देखो 4 से भी कट जाएगा, तो 100 से भी कट जाएगा, और 400 से भी कट जाएगा, तो यानी इसके अंदर क्या चला गया होगा, लीप के अंदर फॉल्स हट के क्या हो गया होगा, ट्रू। ट्रू होते ही क्या हुआ, वो नीचे आया, नीचे आते ही क्या हुआ, नीचे आते ही इसने क्या करा, अब आया ट्रू। इफ लीप, लीप के अंदर क्या है, ट्रू। ट्रू होते क्या हुआ, ये एग्जिट होगा, एग्जीक्यूट होते क्या हुआ, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन 2020 इज द लीप ईयर। ठीक है, समझ में आ गया?
सर मुझे एक डाउट है सर, ये ट्रू फॉल्स वाले में एक तो ये समझ आ गया, 400 और 400 वाला समझ आ गया, उसके बाद के ट्रू फॉल्स समझ नहीं आए। जैसे कि चेकिंग करने के लिए अगर लीप ईयर है तो इसकी वैल्यू क्या है, अभी लीप की फॉल्स। अगर लीप ईयर मिल जाएगा तो ट्रू कर दो, नहीं तो फॉल्स ही रहने दो। अब समझ में आया? मतलब क्या? जैसे कि ये बुलियन एक डेटा ना, टाइप होता है जिसकी वैल्यू होती है ट्रू या फॉल्स, दो ही वैल्यू होती है। समझ में आया? बुलियन एक डेटा टाइप है जिसकी वैल्यू होती है दो, ट्रू या फॉल्स। मैंने डेटा टाइप जब पढ़ाया था उसके अंदर लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर इनिशियली क्या डाल दिया, फॉल्स। ठीक है, यानी अभी वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, फॉल्स। मैंने यहाँ पे क्या किया, चेकिंग करा कि अगर लीप ईयर है तो लीप वाला जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या कर दूंगा, मैं ट्रू कर दूंगा फॉर चेकिंग के लिए। अगर ट्रू हो गया, ट्रू होते जैसे ही बाहर आएगा, बाहर आते ही अब क्या हुआ, इफ कब कॉल होता है, जब ट्रू मिलेगा। अब बुलियन के अंदर क्या है, ट्रू, तो ट्रू मिलते क्या हुआ, वो एग्जीक्यूट हो गया। जैसे कि 1900 डाला था, 1900 किसी से भी नहीं कटेगा, ना 4 से कटेगा, ना 100 से कटेगा, ना तो वो 400 से कटेगा, तो सिर्फ सीधा कहाँ पर आ जाएगा, एल्स में। एल्स में वापसी लीप के अंदर क्या कर दिया उसको, फॉल्स। तो यहाँ पर आया, चेक हुआ क्या लीप के अंदर ट्रू है, नहीं है, नहीं है तो सीधा क्या आया, 1900 इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, ओके सर, सर आगे समझ। ओके ओके। देखो अब जैसे कि एक होता है इफ एल्स इफ। जब हमें मल्टीपल कंडीशंस को लगाना होता है तो क्या करते हैं, हम इफ एल्स इफ का यूज करते हैं। जैसे कि मेरे पास 3 वेरिएबल है, ए बी सी। ठीक है, ए में 10, बी में 20 और सी में 30। ठीक है, 15। मेरे पास ये वैल्यू है, इसमें से मुझे चेक करना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा मल्टीपल इफ एल्स। तो पहले मैंने कहा इफ, पहले मैं चेक करूंगा कि ए बड़ा होना चाहिए बी से, एंड ए बड़ा होना चाहिए सी से। ठीक है, अगर है तो फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए इज ग्रेटर देन बी कॉमा सी। ठीक है, फिर हमने करा यहाँ पर एल्स इफ। ठीक है, मैंने वो कंडीशन लगा दिया, बी बड़ा होना चाहिए ए से एंड बी बड़ा होना चाहिए सी से। अगर है तो क्या होगा, बी इज ग्रेटर देन ए और सी। अब देखो, बी को, ए को फिक्स कर दिया मैंने, बी को फिक्स कर दिया, मेरे पास क्या बचा, ओनली सी। अगर ए और बी में से कोई भी बराबर नहीं होगा, अब कोई बड़ा नहीं है, तो क्या हम कर देंगे, सिर्फ सी को कर देंगे। तो ठीक है, तो यहाँ में कर दिया सी इज ग्रेटर देन ए और बी। ठीक है, इसको कंपाइल करते हैं। तो b इज ग्रेटर देन ए एंड सी। क्यों, देखो b की वैल्यू क्या, 20। चेक करते हैं, a में क्या 10, 10 बड़ा है 20 से, नहीं बड़ा है, कंडीशन फॉल्स। क्या 10 बड़ा है 15 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स। ये कंडीशन फॉल्स हुई। अब नीचे आते हैं, क्या 20 बड़ा है 10 से, हाँ ये कंडीशन ट्रू हो गई। क्या 20 बड़ा है 15 से, हाँ ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। दोनों कंडीशन क्या ट्रू हो गई, एंड को क्या चाहिए होता है, दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए होता है, दोनों कंडीशन ट्रू मिल गई इसको यहाँ पर। तो इसने क्या दे दिया, अब बी बड़ा है ए और सी से। अब मैंने लेट्स सपोज इसको कर दिया 25, सी की वैल्यू। तुम यूजर से लेके बना लेना, कोई बात, मैं वैसे ही समझा रहा हूँ ताकि ज्यादा लिखना ना पड़े। तो सी इज ग्रेटर देन ए एंड बी। ठीक है, समझ में आ गया? हैंड रेस करो, नोट करो, नोट करने के बाद फिर हैंड रेस करना।
एक मिनट रुकना, मैं कॉल पे हूँ, ठीक है, जब तक तुम इसको करो।
सर कोई और क्वेश्चन दे दो, ये सब तो कर रखा है। हेलो बता रहा ना, अभी कॉल पर हूँ मैं। हेलो ओके सर, हेलो, ओके। यस सर, यस सर। अरे कॉल पर हूँ मैं, तो ड्राइवर से का कॉल ओके आया हुआ सर, था। ओके सर। कोई नहीं, अब मैंने तुम्हारी आवाज सुन ली, फोन काट दिया उन्होंने। सॉरी सर, कोई नहीं कोई नहीं। वो मुझे ठीक से तो उनका पता नहीं कॉल, चला था। मैंने कहा था ना 1 मिनट में कॉल पर हूँ, फिर मैंने नहीं, वो फोन। बीच में सर नेटवर्क टूट गया था, उसको मुझे समझ नहीं आई थी। बस ये पता, थोड़ा सा अच्छा पता अच्छा चला अच्छा। कि मैं 1 मिनट में हूँ। बस 1 मिनट सुनाई दिया था, तो मैंने तो कोई काम नहीं। अब जैसे कि मुझे अपग्रेडिंग सिस्टम का निकालना है, ठीक है, कि यूजर से कोई भी एक मार्क्स लेना है, उसका मुझे ग्रेड बताना है, ठीक है। ग्रेडिंग सिस्टम भी काफी आता है, पता है। उनकी कॉल थोड़ी सी इम्पोर्टेंट होती है, तो क्योंकि तुम्हारे लिए ही बेनिफिट्स की कॉल्स आती है। कोई नहीं, देखते हैं, ठीक सॉरी है। सर। मैं लिख रहा था चैट में, तीते में तुम्हारी आवाज ना मेरे लैपटॉप से बाहर आ गई। तो फोन में चली गई। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जैसे कि एक मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अरे मेरे को ना ध्यान में नहीं आते कि मैंने आपको दे रखे हैं। मैंने ऐसे बच्चों की तरह पढ़ाने जाता हूँ, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन दे देते, इंटर दी मार्क्स, ठीक है। अब जो भी मार्क्स देगा उसकी हम परसेंटेज बताएंगे, मतलब कि वो बताएंगे कि कितना कितना उसने वो किया है, मतलब कि क्या उसकी ग्रेडिंग बनेगी, ठीक है। तो मार्क्स के अंदर एस टी डॉट नेक्स्ट, ठीक है। मैंने कर दिया इफ मार्क्स ग्रेटर हो 90 से एंड मार्क्स लेस देन हो 100 से, इक्वल भी हो और इक्वल हो, तो बोतल कहाँ है सारी? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? यस सर। हमारी थोड़ी यूनिवर्सिटी हाई फाई है, तो हमारा 60 से तक रहता है, बाकी को मैं क्या कर रहा हूँ, फेल कर रहा हूँ, ठीक है। सी के बाद सीधा फेल कर रहा हूँ, नहीं तो डी कर देता हूँ, उसके बाद जो भी आ रहा है। ठीक है, तो इसको अब चलाते हैं। डिग्निटी मार्क्स मैं दे दिया यहाँ पर 92, तो आया ग्रेड ए। मैंने यहाँ पे दे दिया 78, ग्रेड बी 68, ग्रेड सी 55, ग्रेड बी, ठीक है। 55 पे ग्रेड बी क्यों आया भाई? ग्रेड डी लिखना था मेरे को।
तो ग्रेड डी। समझ में आया? मानसी हैंड रेस करो अगर समझ में आया हो तो। ठीक है, नोट कर लेना इसको, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा मुझे एक बार अनम्यूट करो, मेरे को क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ क्या क्या करा दिया मैंने, मेरे को बताना मेरे को, क्योंकि ध्यान में जो आ रहा है क्या पता तुम्हें मैंने जो क्वेश्चन नोट कराए हैं। अच्छा ये बताओ, मैंने करेक्टर के ऊपर काम कराया अपर केस लोअर केस वाला? नो सर। अरे शायद करा रखा है, यस सर करा अरे रखा चेक है करो। शायद। एक मिनट सर। टर्नरी ऑपरेटर से नहीं, टर्नरी सर ऑपरेटर से अपर नहीं, केस लोअर केस, जैसे कि कोई भी करेक्टर हाँ आया, वैसे नहीं जैसे कि करवाया सर। नहीं करवाया ना? हाँ वो तो करा ठीक है, दिया। और कर नहीं करा। 70 करा दिया। टर्नरी में कराया कि इसमें कराया है? हाँ नहीं, टर्नरी में तो नहीं करवाया है, इफ एल्स में करवाया है। ये हाँ सेल्स में सर कराया है ना? करवा दिया। करवा दिया। हम्म। वोवल कॉन्सोनेंट, यस सर। और वो तो वोवल हम के लिए कॉन्सोनेंट दिया था। हाँ वो भी कर दिया। हो गया। यस सर। सर मेरे में तो नहीं है लोअर केस और वो वाला अपर केस मैंने नहीं कर रखा। स्क्रीनशॉट लिया था इसने, लास्ट का टॉपिक था। सर हाँ लास्ट में करवाया था जब आपने कहा था, वो ले रखा है ना कैरेक्टर, एक कैपिटल और एक स्मॉल है, बीच में एंड है, और प्रिंट करना है कि अगर इन्हीं के बीच में हुआ तो कैप्स होगा, नहीं तो स्मॉल होगा। हाँ। सी एच ग्रेटर या इक्वल हो कैपिटल ए से, एंड सी एच लेस देन इक्वल हो स्मॉल कैपिटल जेड सर से। देखो हाँ साक्षी नहीं है तो मैं दोबारा करवा देता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, अगर एक का और एक का दूसरे का मैं करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दो ही तो हो सर या तो तुम हो दोनों। सकता है मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, ये हो सकता है जल्दबाजी आपने में। कहा था कि मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ सर, एक मिनट, क्लास ओवर होने वाली थी, अच्छा उसमें करवाया था। वो फोन में चेक रह कर लो गया। एक बार, रहने दो, एक चेक कर लेना, ठीक है? ओके सर ओके चलो चेक करो, या तो चेक करो, चलो एक बार। चेक करती हूँ कहीं सर। तुम्हारे पास कब का है? फ्राइडे का होगा, डेट बता देता हूँ, उस डेट की फोटो चेक कर लेना, लास्ट क्लास का ही होगा, ये होगा 1 तारीख का, चेक करो 1 मई का। मानसी तुम्हें जावा समझ में आ रही है? यस सर। पाइथन से टफ है ना थोड़ी सी लिखने में, ज्यादा लिखना पड़ता है ना, पाइथन से ज्यादा लिखना पड़ता है काफी टफ है। और हाँ रखा है वो कैप्स में और वो स्मॉल में पाइथन ना। तो सर काफी सिंपल थी। हाँ, क्या हुआ साक्षी? सर वो ये कैप्स में इफ एल्स में करवा रखा था, कैप्स में और स्मॉल में। हाँ वही है ना? हाँ वही है हाँ है मेरे को करवा तुम्हें रखा याद है। नहीं रहता, मेरे को याद रहता है। वो नहीं सर, वो स्क्रीनशॉट में रह गया, तभी मैं स्क्रीनशॉट कम ही लेती हूँ, तो वो स्क्रीनशॉट लेने में ना काम फिर नहीं होता। हाँ मुझे पता है, फोन में रह जाता, ध्यान नहीं देता। यस सर। अच्छा वोवल कॉन्सोनेंट हो गया? यस सर। यस सर वो भी होगा। अब देखो जैसे कि मुझे अब ये बनाना है कि अगर यूजर से अब नंबर लेना है, कोई नंबर लेना है, तो उस नंबर को चेक करना है, अगर वो नंबर, सुनना क्या बोलने जा रहा हूँ, अगर वो नंबर पॉजिटिव है देन चेक इट इज इवन और ऑड, ठीक है? अगर वो पॉजिटिव है और इवन या ऑड है, दोनों में से कोई भी हो, या तो छोड़ो, ये छोड़ो, नंबर, एक नंबर लेना है और उस वो नंबर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अगर वो इवन है तो मैसेज देना है इट कि इट इज अ गुड नंबर। समझ में आया? अगर नंबर पॉजिटिव नहीं है, नहीं सर। यानी अगर वो नेगेटिव है, तो क्या प्रिंट करना है, इट इज अ नेगेटिव नंबर। समझ में आया क्या बोला? सर पॉजिटिव नेगेटिव वाला है क्वेश्चन। दोबारा समझो, अगर नंबर पॉजिटिव है और हाँ इवन है, तो वो मैसेज देना है इट पॉजिटिव। इज अ गुड नंबर। हाँ अगर वो नंबर पॉजिटिव है और इवन है, तो आएगा इट इज ठीक है। गुड नंबर। अगर नंबर नेगेटिव है तो आएगा इट इज अ नेगेटिव और इट इज अ बैड नंबर। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। तो आप देखो कैसे अभी करना है बनाएंगे, सर? दो यस तरीके। सर आ गया समझ।
मैं बना रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। अच्छा तो देखो पहले हम क्या करेंगे, मैंने लिखा यहाँ पे, थोड़ा चेंज कर लेते हैं तो मार्क्स से फिर थोड़ी समझने लग जाओगे आप। ठीक है, मैंने दिया नम की वैल्यू ग्रेटर इक्वल होनी चाहिए 0 से। अगर है तो चेक करो जो नम के अंदर आ रहा है क्या वो जो नम के अंदर आ रहा है क्या वो इक्वल है 0 के, यानी क्या वो इवन है। अगर है तो इट इज गुड नंबर। देखो इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। जब एक इफ के अंदर दूसरा इफ एल्स लग जाए तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, अदरवाइज बैड नंबर। ठीक है, चलाते हैं। कंपाइल किया, आया नंबर डाला मैंने 6, तो देखो क्या आया, इट इज अ गुड नंबर। तो देखो 6 आया नम के अंदर। ठीक है, 6 बड़ा है 0 से, बिल्कुल बड़ा है 0 से। फिर यहाँ पर आया 6 का मॉडुलस निकलेगा 0, 0 इक्वल है 0 के, बिल्कुल इक्वल है 0 के। तो क्या प्रिंट कर दिया, इट इज अ गुड नंबर। अगर मैं यहाँ पर 3 भी अगर मैं यहाँ पर 3 भी डाल दूंगा तब भी क्या आ रहा है? कुछ नहीं आया। विचित्र कहानी है। अच्छा 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 अच्छा, मैंने यहाँ पे लिख दिया इट इज गुड बट ऑड नंबर। अगर मैंने 3 डाला तो क्या आया, इट इज गुड बट ऑड नंबर। मैंने लगाया -6, इट इज बैड नंबर। अगर मैंने लगाया 8 लगाया तो इट इज अ गुड नंबर। समझ में आ गया? तो हैंड रेस करो। ठीक है, इसको नोट करो। फाइंड दी गुड नंबर बैड नंबर विथ पॉजिटिव एंड इवन फॉर्मूला, ऐसे करके लिखो कुछ। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स का एग्जांपल है, मैं तुम्हारी अटेंडेंस लगा देता हूँ। इस फॉर्मूला पे ऑटोमेटिक जाती है 100% चांस की ऑटोमेटिक क्वेश्चन लॉन्ग होगा।
नोट हो गया? क्या नोट हो गया? ना सर अभी नहीं। तो हैंड रेस कैसे आ गया था फिर? तो पहले का आ गया वो। अच्छा, हैंड रेस आ गया था ना, इसलिए मैंने फटाफट बना दिया। ध्यान से उतारना और मेक श्योर आपको बिगर देखे आना चाहिए प्रोग्राम। देख देख के करोगे तो खुलेगा लॉकडाउन, उसका टेस्ट लूंगा ना, फिर बताऊंगा तुम्हें। तो बिगर देखे नहीं आया तो अब मैं थोड़ी नहीं देता कॉपी पेन पे, सीधा कंप्यूटर दूंगा तो वहीं पे करवाऊंगा बैठा के लाइव। ठीक है साक्षी मानसी? यस सर। इसको उसमें लगा दो। हाँ, इसमें लगा दो। हो गया सर। ठीक है, मानसी का रहेगा, मानसी का। सर होमवर्क भी बता देना। आज होमवर्क नहीं है, अभी थोड़ा सा और लेवल, मैंने सारा होमवर्क करा दिया एक ही दिन में। ये फाइल से रिलेटेड जो काम होता है ना, वो मैंने सारा करा चुका हूँ। अभी चलाएंगे, अभी अगली क्लास में दे दूंगा दबा के होमवर्क। ओके सर। मानसी, मानसी, हेलो मानसी, अनम्यूट करना। यस सर। अरे मानसी, आप भूल गए थे क्या? मैंने बताया था ना आपको लास्ट क्लास में फीस सर वगैरह हाँ का। सर मैं भूल गई थी सर। मैं अभी बात कर लूंगी मैम से क्लास के बाद। पक्का करना है? हाँ सर। मैम को मैं बोल दूं कि आपको कॉल कर लें, आपको नहीं ध्यान ना मेरे रहे तो? पास है। नहीं मैं सर इसके बाद ही कॉल कर लूंगी। IACS के नंबर पे करना है ना कॉल? हाँ हाँ हाँ। मैं ओके आपको सर। नंबर, मैं आप मुझे नंबर बता दो, मैं नंबर फॉरवर्ड कर देता हूँ आपको, डायरेक्ट कॉल आ जाएगी मेन बंदे से, नहीं तो तुम्हारी कॉल ओ घूमती रहेगी इधर से उधर, उधर से उधर। नंबर बताओ मेरे को ठीक है आप, सर। फिर नंबर फॉरवर्ड। 8826। एक मिनट। 8826 2678 78 0197। 0197। डबल एट हम्म। टू सिक्स सेवन एट 01। 0197। ठीक है। ओके सर। मैं बोल देता हूँ, कॉल कर लेंगे तो आप कर लेना, ठीक है? ओके सर। ठीक है मानसी, तो अब हम एक टॉपिक और कर लेते हैं। टाइम वगैरह क्या हो गया? कहाँ पे थे हम? ये नोट करो, स्विच। ठीक है, हो जाए तब बताना, हैंड डिस्क कर।
मैंने मैसेज कर दिया है मानसी, 2 जगह फॉरवर्ड किया है मैंने तुम्हारा मैसेज। अगर 2 बार कॉल आएगा तो पैनिक मत होना, ठीक है? कि तुम सोचो कि फीस के लिए कॉल कर रहे बार हाँ, बार, नो नो सर, नो सर। ठीक है? तो हाँ 2 हाँ जगह हाँ, फॉरवर्ड नो किया है, इट्स ओके तो सर। हाँ। जिसमें से कोई भी अगर देख लेगा पहले, वो आपको मैसेज कर लेगा, कॉल कर ले, तो आप कर ही लेना अपने हिसाब से, ठीक है? अगर नहीं आए तो। ओके सर। वो आपको पूरा इंस्ट्रक्शन कर देंगे कहाँ से पे करना है, कैसे पे करना है। ओके सर। हो गया नोट? क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है, बंद हो जाएगी क्लास 2 बजे। या तो उसको नोट कर लो, फिर करते हैं, अगली क्लास में करेंगे। जब तक मैं बोलता रहता हूँ, स्विच जो होता है वो अपने मल्टीपल केसेस पे वर्क करता है, जस्ट लाइक इफ एल्स इफ की तरह। जैसे इफ एल्स इफ वर्क करता है, ऐसे ही ये हमारा जो स्विच है ये भी वर्क करता है। लेकिन बात आती है कि स्विच बनाया क्यों गया जब इफ एल्स इफ काम करता है तो। लेकिन इफ एल्स इफ क्या है, वो अपनी सारी कंडीशन को चेक करता हुआ आता है, ऊपर से लेके नीचे तक की जितनी भी होती है। लेकिन जो हमारा स्विच होता है वो डायरेक्ट अपने केस पे हिट करता है, जिससे कि क्या होता है, इफ एल्स इफ से फास्ट होता है हमारा स्विच केस। ठीक है? फॉर एग्जांपल, जैसे कि तुम ISCS में आते हो, ऊपर 4th फ्लोर पे आते हो, तो आप डायरेक्ट किससे आते हो? आप आते हो लिफ्ट से। अगर आप स्टेयर से आओगे तो आपको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर पे क्या ISCS है।
अगर आप सीढ़ियों से आते हो, अगर आप स्टेयर से आते हो, तो आपको क्या होगा, पहले आप फर्स्ट फ्लोर पे आओगे वहां पर, और मैं दोबारा बताता हूँ, हमारे पास फोर्थ फ्लोर है और चौथे फ्लोर पे IICS है, लेकिन ना किस, और नीचे से ऊपर जितने भी फ्लोर है उन्होंने आगे ना पोस्टर नहीं लगा रखा कुछ भी कि ये किस चीज का रूम मतलब की फ्लोर है, तो सारा फ्लोर ब्लैंक दिखेगा, सेम दिखेगा। अब आप स्टेयर से आ रहे हो तो पहले क्या करोगे, फर्स्ट फ्लोर में घुसोगे, बोलोगे IICS, बोलेंगे नहीं ऊपर, फिर आप सेकंड फ्लोर पे आओगे, फिर पूछोगे IICS, नहीं जी ये तो हेयर स्पा है, नहीं जी ऊपर जाओ, फिर थर्ड पे आओगे IICS, नहीं ये तो JK शाह है, फिर ऊपर आओगे IICS, हाँ IICS आ जाओ। यानी आपको कितना टाइम लगा, पूछते पूछते आए हो। अगर वही चीज आगे उसी फ्लोर पे अगर पोस्टर लगा हो, तब बोलोगे अरे नहीं ये तो JK शाह का है, नहीं ये तो ये नहीं है, अरे तो हेयर स्पा वाले का है, ऊपर चलते हैं। तो सीधा कहाँ पहुंचोगे आप, सीधा के सीधे कहाँ पहुंच जाओगे, IICS में पहुंच जाओगे। तो टाइम किस में बच रहा है, सेकंड वाले में कि फर्स्ट वाले में, जरा बताओ मेरे को। सर टाइम तो सेटिंग वाला बच रहा है ना, क्योंकि उसमें पोस्टर लगे हुए हैं। यस हाँ सर। तो ये तो सेकंड वाला क्या हो गया हमारा, स्विच हो गया, स्विच केस हो गया, समझ में आया। और जो फर्स्ट वाला है तो था पोर्शन होता हमारा इफ एल्स इफ वाला, जो हमने करे थे ना मल्टीपल इफ एल्स लगा रहे थे, उसके अंदर इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इफ एल्स इफ लैडर बोलते हैं। लैडर किसको बोलते हैं, जीरो को बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होता है, स्विच केस हमारा फास्ट होता है। ठीक है, समझ में आया सबको, हैंडल्स करो स्विच केस क्या है। ठीक है, चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। 56 हो ओके गया, सर। कोड करूंगा, 3 मिनट बंद हो जाएगा ये, ठीक है, लास्ट ओके क्लास सर। में हुआ था। ठीक है, ओके बाय बाय, सर। नेक्स्ट क्लास में करते हैं स्विच केस और लूप करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके सर। थैंक्स सर। ओके बाय बाय। ओके बाय बाय। बाय। मानसी देख लेना कॉल आएगी तो, ठीक है।